हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 अध्याय 1 मन के भोले भाले बादल। इसके PT1 के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये वर्कशीट में आपको मिलेंगे और आप इसे ज़रूर पढ़ के जाएं क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। कविता में बादलों ने किसके समान पंख लगाए हुए हैं? परियों के समान। बादलों के थैलों में क्या है? पानी। किसी की ना सुनते हुए बादल क्या बजाते हैं? ढोलक और ढोल। बादल बरसकर कहाँ बाढ़ लाते हैं? नदी नालों में। यह कविता किसके बारे में है? बादलों के बारे में। गुब्बारे जैसे गाल किसके हैं? बादलों के हैं गुब्बारे जैसे गाल। बादल क्या लाते हैं? पानी लाते हैं। बादल मन के कैसे हैं? भोले वाले। सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। बादल के गाल जोकर जैसे हैं, गलत। गाल जोकर जैसे नहीं है, गुब्बारे जैसे हैं। कुछ बादल कुबड़ वाले ऊँटों से दिख रहे हैं, बिल्कुल सही है। बादल किससे भी कुछ भी नहीं सुनते हैं, बिल्कुल सही है। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके से ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बनकर के बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। रह रह कर बादल कहाँ आ जाते हैं? छत पर। कवि को बादल कैसे लगते हैं? भले लगते हैं। बादल कभी कभी जिद्दी बन जाते हैं। बादल का मन भोला है। बादल चुपके से कौन सा काम करते हैं? छत पर आ जाते हैं। बादल जिद्दी बनकर क्या करते हैं? वर्षा करते हैं, नदी नालों में बाढ़ लाते हैं। भाषा आधारित प्रश्न को देख लेंगे। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख फैलाए। झूम झूम से आपको वाक्य बनाना है। बादल झूम झूम कर आते हैं भोले भाले, बादल बहुत भोले वाले हैं। झरझर वे झरझर पानी बरसाते हैं। रह रह वे रह रह कर छत पर आ जाते हैं। जैसे हमने ऐसा आपको शब्दों को ब्रेक करके लिखना आना चाहिए। क से बनेगा कक्कू, मक्का चक्की। च से बनेगा बच्चा, कच्चा सच्चा, मम्मी अम्मी अम्मा, खद्दर बचद्दर बद्दर। हाथी सी बड़ी दीवार, यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसा एग्जाम्पल है उसी के हिसाब से लिखना है, सा वर्ड लगाकर। जोकर सा हंसमुख चेहरा, गुब्बारे से मोटे गाल, गोल चेहरा, शेर सा मजबूत शरीर और बड़ा चेहरा, कौवे सा काला रंग, दूध सा सफ़ेद रंग, रुई सा हल्की साड़ी। यहाँ पर जाते लाते जैसे आपकी सेम ध्वनियाँ हैं, ऐसे ही आपको तुक वाले शब्द लिखने हैं। पानी नानी, उठाए फुलाए, गालों बालों, जाते आते। इन सब की आवाज़ कैसी होती है? नदी बहने की आवाज़ कल कल कल, हवा बहने की सर सर, पायल की छन छन छन, रेल के छुप छुप छुप, कागज़ उड़ते हैं फर फर फर, और नाव चलती है छप छप छप। यहाँ पर आपको संज्ञा को अंडरलाइन करना है। तो जो भी संज्ञा है, संज्ञा का मतलब होता है नाम वाले शब्द। तो किसी भी सेंटेंस में जो नाम वाले शब्द होते हैं वो संज्ञा होते हैं। राम ने गाना गाया राम, मैं दिल्ली में रहता हूँ दिल्ली, रुई उड़ गई रुई, बादल आ गए बादल। यहाँ वर्तनी को शुद्ध करना है, मतलब स्पेलिंग करेक्शन करना है। गुब्बारे, जिद्दी, ऊबड़, बरसाते, ऊँट और थैला। अगला है आपका ज्ञान आधारित प्रश्न, जिसमें आपको वचन को बदलना है। गालों गाल बहुवचन में दे रखा है, आपको एक वचन में लिखना है। थैलों थैला, शेरों शेर, गुब्बारों गुब्बारे। पर्यायवाची शब्द हैं। बादल को हम नभ भी कहते हैं। आसमान गगन। बादल को हम जलधर कहेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। जलधर, जो जल को धारण करता है उसे हम जलधर कहेंगे। आसमान गगन, पानी जल, नदी सरदा। ये आपकी क्रिएटिव राइटिंग है, जैसे मैंने मार्किंग की हुई है। तो ये आपके हिंट्स हैं। कभी कभी हमें वर्ड्स दिए होते हैं, हमें सेंटेंस बनाने होते हैं। कभी कभी हमारे सामने सेंटेंस ही होते हैं, उनको अरेंज करके हमें एक पैराग्राफ बनाना है। तो जैसा आपको बोला गया है, वर्षा ऋतु पर एक अनुच्छेद लिखो, तो मैंने ऐसे ही सीरियल ऑर्डर लिखा है, आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। वर्षा ऋतु, मुझे यह ऋतु बहुत अच्छी लगती है। मौसम बहुत, इस मौसम वर्षा में मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। आसमान में काले बादल घिर जाते हैं, बादल गरजने लगते हैं, रिमझिम बूंदें पड़ने लगती हैं, बच्चे कागज़ की नाव बनाकर खेलते हैं, लोग छाता लेकर और रेनकोट पहनकर आते हैं। तो आप इसमें कुछ बढ़ा भी सकते हैं, कुछ घटा भी सकते हैं, कुछ सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं, आपके हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आप एक अनुच्छेद बना लेंगे हिंट को देखकर। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।